एक बड़ी अच्छी कथा आती है। क्या जीवन में आज परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, शहर हो, समस्या इसी बात की है कि वैचारिक तालमेल नहीं बन पा रहा है, वैचारिक समन्वय नहीं बन पा रहा है। ये समस्या है। आप घर के अंदर देखें तो पिता पुत्र में विचार नहीं मिल पा रहे हैं, सास बहू में विचार नहीं मिल रहे हैं, भाई भाई के विचार नहीं मिल रहे हैं। किसी तरह से अगर आप अपने परिवार में तालमेल बना के चल रहे हैं तो बगल वाला पड़ोसी का घर आपसे विरोध कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है। आपके विरोध में अगर पड़ोसी को आपने किसी तरह संभाल लिया तो रिश्तेदार विरोध में आ गया। बोलो भाई, बड़ी समस्या। ये जो भी हो रहा है ये अज्ञानता के कारण हो रहा है, अज्ञानता के कारण। और अज्ञान हमारे जीवन का अंधकार है, और अंधकार में हमारा कितना ही परिचित वाला व्यक्ति क्यों ना मेरे सामने खड़ा हो, अगर अंधकार होगा तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, चाहे कितना परिचित का व्यक्ति क्यों ना हो। बोलो भाई, अंधकार यदि है तो सामने वो खड़ा रहेगा, हमारा ही परिवार का सदस्य है, अरे हमारी संतान हमारे सामने खड़ी है, लेकिन अंधकार होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पा रहे। ये मैंने अंधकार का प्रमाण दिया है। कभी कोई बात आती है और वो कहता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए, आप भूल गए, तो आप यही कहते हो अंधेरा इतना ज्यादा था कि सामने तुम खड़े रहे, पहचान में नहीं आए तुम कौन हो। अंधेरा इतना ज्यादा था। प्यारे, अज्ञानता जीवन में जब आ जाती है तो सूर्य के प्रकाश में भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है कि ये हमारा कौन लगता है, इससे हमारा क्या संबंध है। एक हाड़ मांस का पुतला तो तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन संबंध दिखाई नहीं देता है कि इससे हमारा संबंध। यह है अज्ञान। क्या है ये? अज्ञान। अब इस अज्ञान को किसने पैदा किया है? अज्ञान को किसने पैदा किया है? क्योंकि जब हम अबोध होते हैं तो उस समय तो कोई दोष हमारे जीवन से जुड़ता नहीं। अरे भाई, छोटा सा बालक है, वो ना माँ को पहचान रहा है, ना बाप को पहचान रहा है, ना नाते रिश्तेदारों को, तो यही लोग कहते हैं कि बच्चा है, जानता नहीं, बोध नहीं। जब बोध हो जाएगा तो समझ लेगा। लेकिन बोध आया, इसके बाद भी हम नहीं पहचान रहे हैं। ये अज्ञान कहां से मिला है? यही अज्ञान हमारे जीवन में जो आया है, जो अंधकार, अज्ञान का अंधकार आया है, ये आया है संशय से। किसी ने हमारे जीवन में भ्रम पैदा कर दिया है, किसी ने हमारे जीवन में संशय पैदा कर दिया है। उसी संशय के कारण समझते हुए भी हम समझ नहीं रहे हैं, पहचानते हुए भी हम अनजान बन रहे हैं। बोलो भाई, जैसे बाप के कान में बेटे के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया और बाप को बेटे के प्रति यदि भ्रम हो गया, संशय आ गया, तो बेटा सामने होगा, लोग कहेंगे ये कौन खड़ा है। बाप तुरंत कहेगा नाराज होके, हम नहीं जानते कौन खड़ा है, हमसे बात मत करो, हम नहीं जानते इसको ये कौन है। बोलो भाई, बाप कह रहा है बेटे के लिए, मैं नहीं जानता हूं इसको ये कौन है, कोई हमारा परिचय नहीं है, कोई हमारा इससे लेना देना नहीं है। ये क्या है? बोलो भाई, ये है संशय। किसी ने ऐसा संशय पिता पुत्र के मध्य में डाल दिया है कि आज पहचानते हुए भी ये आत्मा का स्वरूप है, याद रखना। लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहे, आत्मा को हम नहीं पहचान पा रहे संशय के कारण। आत्मा से संशय को दूर करना है।
और आत्मा से संशय कैसे दूर होगा? तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, 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 करहूं कथा भव सरिता तरणी, 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 निज संदेह मोह भ्रम हरणी, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करहूं कथा भव सरिता तरणी, निज संदेह मोह भ्रम हरणी और करहूं कथा भव सरिता तरणी। भव सागर से पार कराने वाली कथा मैं सुना रहा हूं। आपके हृदय के अंदर जो संशय है उसको दूर करने की कथा मैं सुना रहा हूं। आपके जीवन में मोह का जो अंधकार है उस अंधकार को समाप्त करने की कथा मैं सुना रहा हूं। ऐसी कथा आप सुन रहे हैं जिससे मोह दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, संशय दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा और आप भव से पार हो जाएंगे। यह कथा का महत्व। चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस की कथा हो, चाहे वाल्मीकि रामायण की कथा हो, चाहे अन्य पुराणों की कथाएं हो, ये सभी करती क्या है? ये सभी कथाएं आपको भव से पार करती हैं। आज आप ऐसी कथा सुन रहे हैं, राम कथा, जिस राम कथा को भगवान शंकर सुनते हैं। भगवान शंकर लोग शिव पुराण कराते हैं। उस शिव पुराण में क्या है? शिव जी की महिमा है। बोलो भाई, किसकी महिमा है? शिव जी की महिमा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शिव पुराण का सार भी रामचरितमानस में। आप भागवत की कथा सुनते हो, सावधान, भागवत की कथा का सार भी रामचरितमानस में। आप जितने भी पुराण सुनते हो उन सभी का सार रामचरितमानस में है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। जितने भी पुराण हैं, नाना पुराण, नाना प्रकार के पुराण जितने भी हैं, उन सबकी सम्मति रामचरितमानस में, रामायण में लिखा हुआ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। इसलिए आप सभी जो है ऐसा ग्रंथ सुन रहे हैं। इससे आपका संशय दूर हो जाएगा, इससे आपका मोह दूर हो जाएगा, इससे आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। भगवान शंकर भी राम कथा को महत्व देते हैं। सती जी के मन में संशय आया तो भगवान शंकर संशय को दूर करने के लिए कि सती का संशय दूर हो जाए। सती मानी भगवान शंकर की पहली पत्नी। भगवान शिव जी का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? सती जी के साथ हुआ था। सती ये कौन है? दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। दक्ष प्रजापति कौन है? कनखल नरेश, हरिद्वार के पास कनखल है, वहां के राजा दक्ष प्रजापति, उनकी बेटी है सती। विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शंकर के साथ हुआ। शंकर जी जैसे पति को पाकर के यदि कोई नारी अपने जीवन में संशय रखे तो इससे बड़ी भूल जीवन की
दोषी हो नहीं सकती। जैसे तुम्हें पति चरित्रवान मिल जाए और चरित्रवान पति के ऊपर पत्नी संदेह करे तो गलती पति की मानी जाएगी कि पत्नी की मानी जाएगी? गलती पत्नी की मानी जाएगी। अच्छा, इसमें दोषी कौन ठहराया जाएगा? तो मायके वालों पर दोष जाएगा कि माता पिता ने संस्कार अच्छे नहीं दिए, तभी तो इतना चरित्रवान पति मिला है, इसके बाद भी संशय करती है, भ्रम करती है, न जाने कितनी प्रकार की चर्चा करती है, समाज में दुष्प्रचार करती है। समाज के लोग यही कहेंगे माता पिता ने संस्कार नहीं दिया है। पति को दोषी नहीं ठहराएंगे, पत्नी को दोषी ठहराएंगे। क्यों? संशय किया जा रहा है, भ्रम पाला जा रहा है, और आप अपने जीवन में एक संशय के द्वारा दूरियां बनाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे उस वंश में अशांति रहेगी और तुम्हारी संतान भी संस्कारी नहीं होगी, और आगे चल करके तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाएंगी कि तुम अपनी संतान से ही सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं केवल यह बात नारी जगत के लिए ही नहीं कह रहा हूं, पुरुषों के लिए भी कह रहा हूं कि तुम भी संशय को दूर करो। और घर घर में कथाएं इसलिए होती थी, गांव गांव में कथाएं इसलिए होती हैं, परंपरा इसलिए अनादिकाल से चली आ रही है कि पूरा समाज अबाल वृद्ध नारी सामूहिक रूप से बैठ करके एक संत सदगुरु की वाणी से कथा सुने और कथा से व्यथा दूर हो जाए, और व्यथा के माध्यम से परिवार व्यथा दूर होगी। कथा के माध्यम से पूरे परिवार को शांति और सौहार्द प्राप्त हो जाए। ये व्यथा हमारे परिवार को मिटा रही है, ये व्यथा हमारे परिवार में बहुत बड़ी विडंबना पैदा कर रही है, और ये सारी व्यथाएं दूर होंगी राम कथा से। सती जी हरिद्वार में पैदा हुई। हरिद्वार कोई गांव नहीं है, शहर नहीं है। हरिद्वार तीर्थ है और अनादिकालीन तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ है हरिद्वार। उसी हरिद्वार में कनखल है। कनखल कोई अलग नहीं है, हरिद्वार में ही एक भाग है कनखल। हरिद्वार में पैदा हुई सती, और प्रमोशन क्या हुआ? अब आप जब हरिद्वार से ऊपर जाएंगे तब आपको कैलाश मिलेगा। हरिद्वार तो बहुत नीचे है, कैलाश तो बहुत ऊपर है। अच्छा बोलो, सती जी का प्रमोशन हुआ, जन्म हुआ हरिद्वार में, कनखल में, और विवाह कहाँ हुआ? कैलाश के शिखर पर भगवान शिव के साथ। तो बोलो ये डिमोशन है कि प्रमोशन है? प्रमोशन है ये। और पति भी मिला है तो ऐसा पति मिला है जिस पति की पूरे त्रिभुवन में महिमा है। केवल एक कैलाश तक सीमित नहीं है उसकी महिमा, त्रिभुवन तक महिमा।